जी चल, कल गांधी जी के बर्थडे, तू लोग केक उक ला के खिलाना हमको, समझा ना। हाँ। किसका बर्थडे है? अच्छा, 2 अक्टूबर के। हमको 2 अक्टूबर के जगह बर्थडे है ना, समझ 2 घटना खराब हो गया है ना, हो सके तो 2 व्यक्ति गलत में चला है यहाँ पर। चलो, तो हम पढ़ लिए, क्या हुआ? मिटाया नहीं है, गड़बड़ा गया। देखिए, गांधी जी के बारे में हम बताएं, तुम्हारा उनका जन्म कब हुआ बताओ? 2 अक्टूबर 1869 में। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माँ का नाम पुतलीबाई। कस्तूरबा ये लोली से बोलती नहीं है, बार बार बोले करती। देखो, हम लोग की मम्मी होती है, बचपन में खिलाती है तो क्या देगी बताओ? पुतला देगा खिलाने के लिए, है ना। तो पुतली बाई, हाँ। कस्तूरबा बाई उनका पत्नी के नाम थे। अब बाई का मतलब नचनिया मत समझ लेना, है ना। बाई का वो लोग अपना लगाता है, वहाँ का जो भी गुजरात का होता है ना, बेन ना तब बाई लगाती है। हम लोग में क्या लगता है? देवी। मम्मी लोग के देखना नाम में हम लोग के देवी लगता है। हर जगह अपना अलग अलग टाइटल लगता है। अब देवी देवा सब खत्म, अब टाइटल लगाता है। अब लड़की लोग भी क्या लगाएगा? टाइटल। कुमारी नहीं, जो अपना जात कराएगा ना वो टाइटल लगाएगा, है ना। गुप्ता लगाएगा, पटेल लगाएगा, है कि नहीं, निषाद लगाएगा, चौधरी लगाएगा, हाँ, मल्लिक लगाएगा, जो भी अपना नाम लगाएगा। चलिए, हाँ सही है ना, बढ़िया है। चलो, तो हम देखिए, इनका क्या बेटा था? 4 बेटा। पहला का नाम बता। रामलाल। रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। कभी नाम था? रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। कल भी करवा दिया, आज भी करवा दिया लोली सब। चलो, उसके बाद यह पढ़ने लंदन गए। लंदन से पढ़कर भारत कब आए थे? 1891 में। कब आए थे? 1891 में। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इस अभी भी है, ऑब्जेक्टिव के लिए है तुम्हारा। 1893 में। कब गए थे? 1893 में। मतलब 1891 में आए भारत। उसके धक्का थी, बिना पढ़ ले चलेंगे। कथी के पढ़ाई करे थे? बैरिस्ट्री के। बैरिस्ट्री का मतलब समझता है कि नहीं? वकील का पढ़ाई कर रहे थे उस समय। अभी ना डॉक्टर इंजीनियर बहुत बड़ी बात रखता है पढ़ाई, उस समय वकालत बहुत बड़ी रखता है। उस ज़माना में वकालत, सबसे ज़्यादा डिमांड वकालत का था, क्योंकि अंग्रेज सब ना खूब मुकदमा चला के लोग को सजा देता था। 91 में आके भारत में वकालत किए। उसके बाद 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए। ये पूछता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? अफ्रीका 1893 में। उसके बाद यह भारत में कब आते हैं? 1915 में। वहाँ जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं। इनके साथ एक वाकया भी होता है। वहाँ मिलते हैं अपने गुरु से, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। उसके बाद 1915 में आते हैं भारत में। इस दिन क्या मनाया जाता है? प्रवासी मजदूर दिवस। 9 जनवरी, 9 जनवरी को प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है, समझा कि नहीं? चलो, अब उसके बाद 1815 में साबरमती का मतलब प्रारंभ कर दिए थे बनाना, और 1916 में ये बन के तैयार हो गया था। साबरमती बनाने के लिए पैसा कौन दिया था? अम्बालाल बजाज और एक अनसुईया साराभाई। इनको फंड किया था। फंड मतलब क्या देता है? पैसा देना। लेकिन इनको कौन बोला था? जाते मतलब भारत में 1 साल तक आंदोलन नहीं करने के लिए। इनका गुरु। सत्याग्रह किससे सीखे थे? ये रस्किन से। जबकि आंदोलन करना किससे सीखे थे? टॉल्स्टॉय से, लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय का बता एक पुस्तक का नाम, वार एंड पीस। उसको एग्ज़ाम देना है 10th के। तू लोग को नहीं देना है। लोग सब खाली इंस्टाग्राम पर रह, गधा सब। पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया तू लोग का। एग्ज़ाम के जब वक्त एग्ज़ाम का आएगा ना, याद रखिएगा, एग्ज़ाम एग्ज़ाम के रूम से निकलेगा, लोल बना के निकलिएगा। जब पढ़ के नहीं निकलिएगा था, बना के नहीं निकलिएगा था, और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा था।
मनोबल टूट जाएगा, अगला भी एग्ज़ाम जो होगा ना खराब जाएगा। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम बढ़िया से चला गया, सेकेंड भी अच्छा से चला जाएगा, मनोबल इंसान का बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या यहाँ दांत चियर के गिरने के बाद वहाँ से लिख दीजिएगा, आराम से लिखिएगा जो दांत चियर रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, भी लौकी मांग रहे थे, बराती कर रहे थे, लिख दीजिएगा वही। भैया पढ़ा रहे थे पढ़ ही नहीं रहे थे, ये सब लिख देना। और तब कहेगा ओ माय गॉड टकराया नहीं क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस। लुलवा से पढ़वे ना करता तो आउट ऑफ सिलेबस से ना आएगा, पढ़ाई करता है पहले सही से। 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। इसी वक्त 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए थे। लखनऊ अधिवेशन बुलाया गया था हिंदू मुस्लिम क्षेत्र के लिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज ने नियम लगा दिया था मार्लो मिंटो सुधार द्वारा, जो किसी विशेष क्षेत्र में मुसलमान अपना शासन करेगा, वहाँ से चुनाव लड़ेगा, शासन करेगा, जो देश के विभाजन करने का एक मुद्दा था। इस मुद्दा को लेकर 1916 में लखनऊ अधिवेशन बुलाया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। आई पूछेगा मार्लो मिंटो सुधार कब लाया गया था? 1909 में, 16 में नहीं, 1909 में लाया गया था। इस पर विचार हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। जिन्ना का भी बुलाया गया था, लेकिन लोग सब माना नहीं। अब ना मान में तो बंटवारा हुआ इस देश का। जिन्ने देखो, जिन्ने के कारण देश का बंटवारा हुआ। आई जिन्ना किन्ना नहीं होता कोई दिक्कत नहीं होता, आई देश बंटता नहीं। एक बांग्लादेश और तुम्हारा इधर पाकिस्तान बचता नहीं। देखा था पहले मर जाना चाहिए था। और जिन्ना का ऐसा हश्र हुआ कि उसका देश में जब उसको बीमार पड़ गया ना, तो एम्बुलेंस से लिया गया तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। और पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल आने में उसका टाइम लग गया, तले चल दिया ऊपर, पहले फुर्सत में निकल गया। गलत कीजिएगा तो आपके साथ गलत ही होगा। जिन्ना आ गया था अंग्रेज़ के बहकावा में आ गया था। अंग्रेज़ उसको बहुत कहता था तुमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे लिए अलग से एगो मुसलमान के लिए क्षेत्र बना के देंगे हम। जिन्ना यही में खुश है ना, मुसलमान का प्रतिनिधि था वो। देखो एक और इस समाज में बहुत विडंबना है। देखिएगा, अगर कोई नेता है ना तो उसको मुसलमान साथ नहीं देगा। अगर हिंदू का नेता तो हिंदू साथ देगा, मुसलमान का नेता तो मुसलमान सपोर्ट करेगा उसका। यहाँ खास करके यही है, बहुत विडंबना है। इसी कारण देश बढ़ता है। चलिए, तो 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ और 1916 में यह लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। और बताओ यह किससे मिले थे यहाँ? गांधी जी। बताओ कि हाँ, गांधी जी से कौन मिला था यहाँ पर? बिहार के थे, जो बिहार के समस्या को, चंपारण की समस्या को बताए थे। बोलो, कल हम बताए थे इसके बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वो बंगाल से यहाँ कथी करे आएंगे? नाच कर रहे आएंगे कि गांव के नाच देखने आएंगे विदेशिया? हाँ, लोल कही का शिव कुमार सेन, अरे सॉरी शिव कुमार ना, राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल शिव कुमार सेन के बारे में बताएंगे। चटगांव अति एक गांव था ना बांग्लादेश के, चटगांव एक गांव था वहाँ का, तो हमको पीछे ही बता देना चाहिए था। अच्छा चलो हम बीच में बता देंगे कभी। राजकुमार शुक्ल से मिले। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा जे चंपारण में तिनकठिया प्रणाली लाकर अंग्रेज चंपारण के किसानों के साथ भेदभाव कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो गांधी जी कहे ठीक है, जे हमरा तो अभी 1 साल कहें हमार गुरु जे ये सब कुछ करने के लिए नहीं, हम आएंगे वहाँ पर, आप सब्र कीजिए, हम आएंगे। बस 1 साल बाद एंट्री मार देते हैं 1917 में। 1917 में चंपारण में आते हैं। चंपारण में गांधी जी के साथ साथ गांधी जी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा, यह बिहार के ही थे। राजेंद्र प्रसाद जो तुम्हारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। अभी इनका एक रिकॉर्ड अभी कोई नहीं तोड़ पाया है, राष्ट्रपति झंडा फहराने का रिकॉर्ड। नेहरू आई इनका, अभी तक कोई नहीं। हाँ, इस बार अगर मुख्य अति प्रधानमंत्री बनते हैं तुम्हारा मोदी जी, तो हो सके तो उनका बराबरी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जीतेंगे ना, तब उसके बाद हो सके तो इनका रिकॉर्ड तोड़िएगा नेहरू का।
और हमारा लगता नहीं है कि कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो इनका रिकॉर्ड तोड़ेगा झंडा फहराने का। हमें कभी नहीं लगता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है। चलिए, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आए थे, और भी आया था, हम बता दें, दो तीन का नाम बता देते हैं इसमें। चंपारण सत्याग्रह किधर है रे? देखो खोज रहे, मिल ही नहीं रहा। खेरा हो गया, किसान, इसी में चंपारण सत्याग्रह का यहाँ है। राज आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। आचार्य, ये लिख लेना चाहिए था, हम भूल ही गए। आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर, ये तो है गोरख प्रसाद, गोरख प्रसाद। चलो, तो गांधी जी आए थे, राजेंद्र प्रसाद आए थे, और इनके साथ आचार्य कृपलानी, उसके बाद गोरख प्रसाद, एक हो गया तुम्हारा। गांधी जी आए, इनके साथ राजेंद्र प्रसाद आए, आचार्य कृपलानी आए, गोरख प्रसाद आए, और ब्रज किशोर आए थे। इतना आदमी इनके साथ गांधी जी के साथ आए थे। हाँ, 5 गो आए थे। अब अकेले गांधी जी तो मार के बढ़िया से टाइट ना कर देता अंग्रेज, इसीलिए चारों पांचों इनके साथ गांधी जी के साथ आए थे। और गांधी जी आए और कहें तिनकठिया प्रणाली को बंद करो। ये तिनकठिया प्रणाली है क्या? तब 20 कट्ठा ज़मीन पर, 20 कट्ठा, 1 बीघा को कहता है 20 कट्ठा, 20 कट्ठा ज़मीन पर आपको 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ेगा। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा। अब नील का खेती किसान काहे नहीं करना चाहता था? इसका सबसे बड़ा रीज़न था उर्वरकता को कम कर देता था। नील का खेती मतलब नील का खेती कीजिए, आपका बंजर हो जाएगा ज़मीन। जहाँ नील का खेती कर दीजिए वहाँ का उर्वरता ख़त्म हो जाएगा। अब किसान के लिए ज़मीन पर सबसे बड़ा मायने रखता है। अब बंजर हो जाएगा, 2-3 साल करेगा, पता चला वो खेत ख़त्म। 6 साल किया था, 1 बीघा ख़त्म। किसान परेशान हो गया था इससे, है ना। नील का देखो, पहले देखना नील का बहुत प्रयोग होता था। कुर्ता में डाल के सब पहनता था, गंजी में नील डाल के पहनता था। यूरोप में खूब नील प्रचलित था। उसी वक्त एक जर्मन में कृत्रिम नील का खोज हो गया था। कृत्रिम नील का मतलब होता कहते तुम्हारा आर्टिफिशियल नील आ गया था, केमिकल से बनना स्टार्ट हो गया था नील। तो उसके बाद थोड़ा अंग्रेज भी इसको कम कर दिया था। चलो देखते हैं आगे। अब गांधी जी बढ़िया से कहें इसके विरोध कर दिए, कहेगा थी नहीं, नील का खेती नहीं करेगा किसान लोग सब। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसान देखो, पहले अंग्रेज के सामने बोलना बहुत बड़ी बात था। ये गए अंग्रेज से बात किए एकदम इंग्लिश में, बढ़िया तगड़ा इंग्लिश बोले, धोती पहनले थे, तगड़ा इंग्लिश बोले, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद विरोध करना स्टार्ट कर दिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप इनके आज़ादी को छीन रहे हैं। मतलब बढ़िया से तगड़ा भाषण दिए। कहते बाबा, वहाँ के किसान से कर बाबा, कहाँ थे बाबा आप? बस उनको उठा के ले गया। अब ज़्यादा बोल रहा है, सब उठा के ले गया गांधी जी को। कहा जी सब प्रसाद के जरिए है, यही आंदोलन करवा रहे हैं, है ना। उठा के ले गया अंग्रेज। अब ले गया जेल में बंद कर दिया। फिर इन पर मुकदमा चला, ये अपन मुकदमा खुद लड़े। कहती तू हमरा हरा देगा, गांधी है बउआ, है ना, हल्का में मत लेना। खूब बढ़िया से वकालत किए। अब वकालत करने क्या हंस रही है रे? गांधी जी जरा तू आंदोलन करेगी क्या? वकालत किए तो अंग्रेज कहा ठीक है, हम इस पर कमेटी बैठाते हैं। तो अंग्रेज ने इसके जांच के लिए चंपारण, कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में।
बिहार के चंपारण जिला में। चंपारण कहाँ कह रहे एग्रेनियन कमेटी का स्थापना किया और कहा का जांच करके बताइए सही में यह बात है कि नहीं। जांच किया गया, फैसला आया किसान के पक्ष में। फैसला किसके पक्ष में आया? किसान के पक्ष में। और किसान के पक्ष में फैसला आया और चंपारण एग्रियन कानून द्वारा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी कानून द्वारा तिनकठिया प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ के किसान सब गांधी के बारे में, गांधी जी की जय, गांधी बाबा की जय, और यह बात पूरे देश में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। और इसी वक्त रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दे दिया। कौन दिया था महात्मा की उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा को उपाधि दिया, महात्मा को उपाधि दिया। इसी वक्त से उनको सब क्या कहने लगा? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा को उपाधि दिया, समझा कि नहीं? और उसके बाद महात्मा गांधी भी कहे चल तू हमको दे दिया तो हम भी तुमको देते हैं। ठाकुर की उपाधि इनको दे दिया। ठाकुर के रविंद्रनाथ ठाकुर की उपाधि किसको दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दिया था? महात्मा गांधी। अब एक दूसरे के इसके तू वो का कुछ कह दिए, तू वो एगो नाम है तो समझा कि नहीं? तू वो उसको एगो अच्छा नाम दे देना, वो तो एगो अच्छा नाम दे देगा, हो गया है ना? नाम क्या है कुछ लगा देना उसको। तो ये तुम्हारा चंपारण था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बोला था? राजकुमार शुक्ल। इनसे कहाँ मिला था? लखनऊ अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद इन्होंने बिहार के चंपारण जिला के समस्या को बताया। कौन सा प्रणाली वहाँ पर लागू था? तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना था? नील के खेती। नील की खेती किसान इसलिए नहीं करता था क्योंकि ज़मीन बंजर हो जाता था। उसके बाद गांधी जी कहें जो हमारे गुरु कहे थे 1 साल रुकने के लिए। जैसी 1 साल पूरा, वह धोती उती उठाएं, चंपारण चले आए। अगर बढ़िया से आंदोलन किए, गिरफ्तार कर लिया गया अपने खिलाफ, या खुद क्या बोलते हैं तुम्हारा वकालत किए। और उसके बाद अंग्रेज हार पछता के इसके खिलाफ कमेटी बैठाया और कमेटी में देखा गया सही में गलत कानून है। और फिर एक कानून लाया गया तुम्हारा चंपारण एग्रेरियन और कानून। इस कानून के तहत तिनकठिया प्रणाली को तोड़ा गया। गांधी के बारे में पूरा देश जान गया जो वाह गांधी है कि नहीं। ऐसी जानता था दक्षिण अफ्रीका में एकदम 9-6 कर लेते, यहाँ भी आके एकदम धोती एकदम लपेट के सबके मार रहे थे, है ना। इसीलिए इनको महात्मा की उपाधि कौन दे दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहें तू हमारा दे रहे तो हम तो कुछ देते हैं, बस एक एवज में ये भी एगो ठाकुर की उपाधि दे दिया, है ना। उपाधि पूछेगा। और राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, चलिए अब ये तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह खत्म हो गया। अब दूसरा सत्याग्रह चलता है। अरे गांधी जी बहुत तेज न थे, 1 साल नहीं रुके थे। अब आता है 1918। 1918 में प्लेग फैला हुआ था, है ना। तो जैसे इस बार कोरोना फैला था, तब जितना भी मजदूर था वो अपना गांव की ओर लौट गया था कि नहीं। तो 1918 में अहमदाबाद में तुम्हारा मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। हाँ, मिल के मजदूर था ना, वो आंदोलन किया था। काहे के लिए? तो 1918 में प्लेग आया था, प्लेग बीमारी आया था। प्लेग बीमारी कैसा था? इसमें था जो इस चमड़ा है ना, ये अपने आप गल के नीचे गिर रहा था। नहीं, एक बीमारी होता है, चूहा से फैलता है ये बीमारी, है ना। जो उसका कीटाणु होता है ना, चूहे के शरीर पर बैठा था, सूक्ष्म जीव उसका होता है, चूहा के शरीर पर बैठता था। देखिए कोई कीड़ा को ना, ओकरा कोई मतलब जानवर का शरीर पसंद होता है। जैसे ढील को माथा पसंद है, ढील क्या इस सब पर रहेगा?
नहीं, ढील कहियो देखेगा तुम्हारा अथी से जानवर को ढील होता है, उन लोग का बड़का बड़का ढील होगा, अटगोरवा, है ना, अटगोरवा का नाम रहेगा। तो हर जानवर को अपना या हर सूक्ष्म जीव को अपना वातावरण पसंद होता है। तो वैसे ही प्लेग के जो जीवाणु था ना तुम्हारा, वह चूहा पर बैठना बहुत पसंद करता था। और चूहा लोल होता है, वो खाएगा ना कोई भी चीज़ तो घूर घूर के खाएगा, तंगा इन्हें से खा लेगा, तंगा उन्हें से खा लेगा, तंगा बस ओकर जो कीड़ा था ना उतर जाता था कुछ, मतलब खाने वाला चीज़ वो खा लिया, बस थोड़ा प्लेग हो गया। प्लेग सबसे खतरनाक बीमारी था। हाँ, कोरोना से भी खरीदा। कोरोना में तो इंसान मर रहा था, फेफड़ा उफड़ा में जमा था, जल्दी नहीं मरता था। ये मतलब चमड़ा गिर रहा था, खदर खदर के चमड़ा नीचे गिर रहा था। यहाँ गाल ऐसे गिर गया, ऐसे उठाओ चिपका लो, है ना, फिर क्योंकि यहाँ लगा ले ऐसे करके आगे चिपका लिया ये। हाँ, हड्डी ऐसे गिरता था, खाली हड्डी यहाँ बुझा रहा था इसे। चलो, तब प्लेग बीमारी था, जितना भी मजदूर था ना वह गांव की ओर चला गया, गांव चला गया, समझ कि नहीं। अब मिल में कच्चा माल होता है, अगर उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा तो सब सड़ जाएगा। मिल मजदूर ने किया, मिल मालिक ने किया, जितना भी मजदूर था ना उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, कहा 35% एक्स्ट्रा देंगे। अगर किसी का मजदूरी 10,000 है तब 35% करेगा तो कितना हो जाएगा, 13,500। उसको कहा हम तुमको 35% एक्स्ट्रा देंगे पैसा, आप रुक के काम कीजिए, है ना। अब कुछ मजदूर अपना जान पर खेल के, अब देखो पैसा कुछ का न करवाता है ना। इंसान पैसा के लिए किसी को मार देता है। खैर था, ये तो तुम्हारा बीमारी था, तो रुक गया, बहुत सा मजदूर रुक गया। इसी बीच प्लेग ख़त्म हो गया और भी मजदूर चला आया। अब मजदूर बढ़िया से मिल में भर गया, पूरा मजदूर था ना पूरा मिल में बढ़िया से भर गया। अब मजदूर की कमी ख़त्म हो गया, प्लेग खत्म हो गया, मजदूर की कमी भी खत्म हो गया। इस तरह कोरोना में देखा था, समुचे जितना भी मजदूर था कहाँ चला गया, गांव चला आया। और मिल मालिक जो तुम्हारा था फ़ोन करके बुला रहा था, जी आप आइए हम एक्स्ट्रा पैसा आपको देंगे। वैसे ही यहाँ पर किया। इस बार भी वही हुआ, कोरोना में भी वैसी हुआ, कहा एक्स्ट्रा पैसा देंगे लेकिन नहीं दिया। वो लोग बेचारा कहाँ आंदोलन करेगा, है ना। तो बुला लिया और उसके बाद पैसा नहीं दिया। जितना मजदूर था सब आंदोलन करने चला गया, मजदूर था आंदोलन करने चला गया, आंदोलन करने चला गया, समझ के नहीं। तो सबको पता चला, गांधी जी भी इस पर नज़र दिए थे, सबको पता चला जे गांधी जी बिहार में अभी वो कांड किए हैं, है ना। हियो बुलाते हैं, हियो एकदम बढ़िया से, हाँ यहाँ भी बढ़िया से आंदोलन करेंगे। उसके बाद सब गांधी जी को फ़ोन किया, बजा उनका रिंगटोन, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, है ना, उठाए है कि नहीं। कालो रे काल बोल अलीजन, तो गांधी जी ऐसे ऐसे ला बात है। तो रुक, तो बताओ ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। गुजरात में ही साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ। गुजरात में ही क्या पड़ता है तुम्हारा, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के लिए किसने हेल्प किया था गांधी जी का, अम्बालाल बजाज और अनसुईया साराभाई। अब ये दोनों से मिले कहें देखिए तो क्या है बात, तो बोला गांधी जी सही में ही गलत बात है, आपको आना पड़ेगा। अब गांधी जी आए, मिल मजदूर सब बैठा, उसके बाद अम्बा साराभाई बैठे, है ना, अम्बालाल बजाज और साराभाई दोनों बैठे। अब बैठ के मीटिंग चला। अब मीटिंग चलने के बाद तुम्हारा कहा कथी, नहीं ऐसे नहीं होगा, हम नहीं देंगे। गांधी को ये तू गांधी से पंगा लेगा, है कि नहीं, धोती समझ के हमको अथी मत समझना, हाँ हल्का मत ले लेना, है ना। बस अनशन पर बैठ गए, क्या बोले हुआ, अनशन पर बैठ गए। हाँ, अब अनशन पर बैठे, खाना पीना सब बंद कर दिया, खाना पीना गांधी जी सब बंद कर दिए। अब मिल मालिक डर गया, जे अगर हम गांधी जी का बात नहीं माने तो हो जाएगा भाई दिक्कत। मिल भी बंद हो गया, मजदूर लोग भी काम करने से इनकार कर दिया। तो मिल मजदूर ने दूसरा जगह से मजदूर बुला लिया, हाँ दूसरा इलाका से मजदूर बुला लिया। अब गांधी का तबीयत बिगड़ने लगा। अब मजदूर लोग जो दूसरा जगह से आया था डर गया, जे अगर गांधी जी के यहाँ हुआ कुछ
तो ये मजदूर सब है हमरो धुरेगा, सब भाग गया। लास्ट में मिल मजदूर कहा ठीक है हम बोनस देंगे, तो कहा नहीं बोनस नहीं, आपको हमेशा के लिए 35% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको पैसा। मिल मजदूर कहा जे बाप रे, ये तो बेकार हो गया, 2-3 महीना बोनस देके ठीक कर लेते, आई तो हमारा सब दिन के देना पड़ जाएगा बोनस। कहे ठीक है। अब गांधी जी के, गांधी बाबा की जय, पूरा एकदम जय जयकार हो गया। गांधी जी के कंधा पर बैठा के पूरा गांव घुमाया गया, है कि नहीं। गांधी जी का एकदम नाम हो गया, हर जगह नाम हो गया। हाँ, जे एकदम पूरा देश जानने लगा जे कोई आदमी है, तहलका मचले है, नाक में दम कैले है अंग्रेज सबके, है ना। इसी बीच खेरा में, खेरा भी पड़ता है वहीं पे, खेरा में 1918 में खेरा में कपास और तंबाकू खेती एकदम बहुत होता है। कथी का खेती? कपास और तंबाकू। तंबाकू की खेती होता है। कपास सूती कपड़ा बनता है, काली मिट्टी पर होता है कपास। हाँ, वो कपास नहीं है, दूसरा चीज़ है। कपास आता है, तू लोग में बंगा उंगा शायद कहता है ना, वही कपास ही होता है, बंगा। जो हाँ कभी कभी मकड़ा वाला घाव नहीं होता है, उसको झाड़ने के लिए देखना कहेगा बंगा के रुइया ले आइए, हाँ वही होता है कपास शायद। तो कपास और तुम्हारा तंबाकू खेती हुआ। उस साल बारिश नहीं हुआ, 1918 में बारिश नहीं हुआ, तो ये फसल जड़ गया। याद रखना, ये पूछेगा तू लोग से कपास और तंबाकू कैसा फसल है, तो इसको बोलते हैं नगद फसल। हाँ नगद फसल, हाँ नगद फसल। ये नगद फसल होता क्या है, ये तुमको डायरेक्ट पैसा दे देगा। हाँ, आप इसका पूरा यूज नहीं कर सकते हैं। तंबाकू का यूज कीजिएगा आप लोग नहीं, कपास का नहीं, लेकिन धान और गेहूं का आप खेती यूज कर सकते हैं, तो आपका नगद फसल में नहीं आएगा वो। पहले के किसान, पूरा जो किसान था ना तुम्हारा, पहले अनाज बेचता नहीं था, अपने लिए अनाज रखता था। लेकिन अगर किसान तंबाकू की खेती कर रहा था, क्या अपने लिए रखेगा पूरा? नहीं। कपास की खेती नहीं, गन्ना की खेती करेगा तो नहीं, तो ये सब नगद फसल में आता है। हाँ, पैसा डायरेक्ट मिल जाएगा तुमको। तो अब उस बार था क्या तुम्हारा, बारिश नहीं हुआ। बारिश नहीं होने के कारण फसल पूरा नष्ट हो गया। अंग्रेज कहा हमको चाहिए टैक्स, हमको कर चाहिए। अब ये लोग के फसलें नहीं होता, कर कहाँ से देगा? अंग्रेज ने कुर्क करने लगा। कुर्क का मतलब समझता है? कुर्क करने का मतलब होता है तुम्हारा घर में के सब सामान उठा के ले जाएगा अंग्रेज। भैंसी गाय जितना है समूचे साफ कर देगा। घर कुर्क का मतलब होता है। उसके बाद धमकी दिया, ये नहीं देगा तो तुम्हारा खेत हथियार लेंगे, खेत से वंचित कर देंगे, घर हथियार लेंगे। बहुत उस पर दबाव डाला। किसान ने कहा कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे कर। हम कहाँ से कर भी कहाँ से देगा? जब फसलें नहीं हुआ तो कर कहाँ से देगा बेचारा वो, है ना। फिर सब फोन किया, फिर बचा धूम मचा ले धूम। गांधी जी फिर उठा लिए फोन, कहा लो रे। फिर कहा देखिए गांधी जी हमारे साथ गलती कर रहा है ना। अब गांधी जी कहते ठीक है हम आ रहे हैं। फिर गांधी जी धोती उती संभाले निकल दिए। हैं खेरा में, हाँ खेरा में फिर धोती उती संभाले निकल गए। सब किसान को लेकर आप बैठ गए, अनशन कर दिए, सत्याग्रह कर दिए, कह नहीं खाएंगे। फिर अंग्रेज डर गया, ये कहाँ से ये मतलब देखता है। इस 17 में कर दिए आंदोलन, 18 में दो आंदोलन कर दिए, छक्का पर छक्का मार रहे हैं। अब डर गया सब जी, गांधी जी क्या करेगा भाई। कहा ठीक है गांधी जी फिर मान लेते हैं बात। फिर अंग्रेज कहा ठीक है, जिसका फसल हुआ वो टैक्स देगा, जिसका नहीं हुआ वो टैक्स नहीं देगा। तो खेरा भी आंदोलन इनका क्या रहा, सफल रहा, है ना। इसके बीच में मजदूरों के लिए 1920 में लाला लाजपत राय ने एक संगठन बैठाया। ये तो तुम्हारा मजदूर के लिए, मिल मजदूर के लिए काम करके चलेगा गांधी जी। लाला लाजपत राय सोचे जी अगर मजदूर लोग को अगर आई किसान अति बचा लिए, गांधी जी बचा लिए, लेकिन इसके बाद तो मजदूर को एक होना पड़ेगा। अब मजदूर जब एक हो जाएगा, बंद कर बंद